देश के पूर्व खेल मंत्री एवं हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर आज रतिया पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए रतिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बोसवाल में जनसभा को संबोधित किया। वहीं युवाओं ने बड़ी संख्या में अपनी बाइकों पर पहुंचकर अपने नेताओं का अभिनंदन किया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ गांव में पहुंचे भाजपा नेताओं का स्वागत किया। ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए। युवाओं महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई। आज देश में ऐसे कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाओं का लाभ न पहुंचाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब रतिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देख रही है। 2014, 2019 और 2024 में केंद्र में भी देखा, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा। अब भी हरियाणा में कांग्रेस को जनता ने 2014, 2019 में नकारा, 2024 में भी नकारेंगे। नफरत की दुकान चला रही है कांग्रेस, देश को बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस। और आजाद भारत के जिन्ना राहुल गांधी के रूप में दिखते हैं। राहुल गांधी जी जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर देश को बढ़ते देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया है। और ये कौरव पार्टी ने जिस तरह से पांडवों के हक छीनने का काम किया था, ये कौरव पार्टी आज हरियाणा के लोगों की जमीन छीनने का, जिस तरह से हुड्डा सरकार में पहले हुआ, वो आज मन बना रही है। दलितों के ऊपर अत्याचार जो उस समय हुड्डा की सरकार में हुआ, वो आज करने का प्रयास कर रही है। जो कांग्रेस के दामाद जो उस समय हरियाणा की सरकार को प्रॉक्सी से चलाते थे, आज उनका ये यहां पर फिर एक जलवा देखने का काम। मैं ये कहना चाहता हूं, यहां की जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने देश के सैनिकों को ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिए, ना लेटेस्ट हथियार दिए, उनको नहीं लाएंगे। जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, उनको नहीं लाएंगे। और ऐसी कांग्रेस को जनता नकारेगी। और जिन्होंने देश की सेना को मजबूत किया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता जिताएगी। किसानों का आंदोलन रहा पीछे, अभी कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को सवाल जवाब करेंगे गांव में। मैं स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस ने 10 साल में 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद की एमएसपी से। हमने 18 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद की एमएसपी में। कांग्रेस के समय बैंकों से 7,20,000 करोड़ रुपया मिला 2014 में, हमने 21 लाख करोड़ दिया 2021 में, 3 गुना ज्यादा। कांग्रेस के समय फसल मुआवजा 0 मिला, हमने 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय सिंचाई योजना पर 2,000 करोड़ खर्च नहीं हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने किसानों को कभी खाद की कमी नहीं आने दी। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि हमने तो, अगर आप गेहूं और धान की खरीद को देखेंगे, 10 गुना ज्यादा कांग्रेस से खरीदा है। खरीद भी दुगनी की और कीमत भी दुगनी की। अब सुनीता दुग्गल जी के प्रचार प्रसार में आप आए हो, तो इसको लेकर कैसा लग रहा है रतिया का, खास करके माहौल जिस तरह की? सुनीता दुग्गल जी जिस तरह से संसद में भी दहाड़ती थी, यहाँ की आवाज उठाती थी, आज वो रतिया के लिए एक ऐसी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है जो यहाँ की बुलंद आवाज बनेगी। आज इस हलके की जो सांसद चुनी गई हैं, बहन शैलजा जी, आज उनके बारे में किस तरह की टिप्पणियां हुड्डा जी के समर्थक करते हैं, एक दलित बेटी का अपमान करते हैं। कांग्रेस में तो 1 अनार 4 बीमार, और ये चारों के कंधे पे कांग्रेस का क्या जाने वाला है सबको पता है। और अनार में जितने दाने होते, कांग्रेस में उतने गुट हैं हरियाणा में। तो पहले गुटों से निपटेगी तब तो सरकार बनाएगी। और कांग्रेस के एक विधायक फरीदाबाद एनआईटी के, वो तो अभी से कह रहे हैं कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। बोली अब पर्ची, क्या पर्ची से नौकरी मिलेगी? क्या फर्जी नौकरी मिलेगी? क्या पैसे दे के नौकरी मिलेगी? जनता नहीं चाहती। जनता ने देखा ईमानदार नौकरी बीजेपी ने दी है, 1.25 लाख नौकरियां बगैर फर्जी और पर्ची के। और मैं एक और बात आप और उनके एक और विधायक ने कहा, पहले अपना घर भरेंगे।
रिश्तेदारों का घर भरेंगे। असंध के इनके उम्मीदवार ने कहा है, तो कांग्रेस स्पष्ट करे, पहले अपना घर भरेंगे तो क्या जनता का घर लूट के भरेंगे? ये बताएं, आज अनुराग ठाकुर जी आए, आपके इतना जोरदार प्रचार प्रसार हुआ है, जी 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 तो क्या कहना है इसको? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे अनुराग ठाकुर जी का, और जो कि हमारे मंत्री भी रहे और अभी सांसद हैं, और ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पर हमारे बिलासपुर के जो विस्थापित हैं उनका इलाका है ये यहाँ पर, और इस गांव के अंदर आसपास के गांव के भी बहुत से लोग आपने देखा होगा कि कैसे भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए। जोरदार उत्साह और जोश लोगों के अंदर है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे जो है हक में प्रचार किया। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि यहाँ पर युवा आगे बढ़े, या तो युवा खेलों में जाएं और या तो युवा पढ़ाई करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे पहले भी हमारी सरकार कर रही है कि आप अगर मुझे आशीर्वाद देते हो, यहाँ से विधायक बनाते हो, हर गांव के अंदर आपकी ई लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए बनाने का काम हम करेंगे। और पहले भी हमने जो है व्यायामशालाएं गांव-गांव में बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई गांव बचता है तो वहां पर व्यायामशालाएं बनाएंगे और खेल स्टेडियम भी बनाएंगे। हमारे अनुराग ठाकुर जी युवाओं के और खेल के मंत्री भी रहे हैं, तो इनका पूरा इंटरफेरेंस अभी भी उस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि इस इलाके के अंदर स्टेडियम, अच्छे से अच्छे स्टेडियम बनाने जाएं, ताकि हमारे युवाओं को जो है वो खेलने के लिए अच्छा मौका मिले। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बहुत घमंड में हैं, और वो ये सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन वो भूल करते हैं कि किसी को भी कुर्सी पर बिठाने वाला और किसी को भी कुर्सी से नीचे उतारने वाला वो कौन है? वो ये जनता है, ये जनार्दन है, ये परमात्मा का स्वरूप ये जनता है। ये निर्णय करती है कि किसको कुर्सी पर बिठाना है और किसको कुर्सी पे हाथ पकड़कर उसको नीचे उतारना। और वो आप देखिए कि मीडिया के सामने ठाकुर जी जगह जगह पर ये कहते फिर रहे कि मैं तो जमानत जब्त करा देनी है। जमानत जब्त है जनता कराएगी। एनू पता है कि जमानत जब्त करानी है। तो इस करके मैं तो हाथ जोड़ के तुहाडे सामने विनती कर दी हां भी तुसी देखना है। तुहानू लगदा है भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के 5 साल मैंने आपके लिए न्यायोचित काम किए। मेरे दामन पे कोई छींट जितना भी दाग नहीं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपकी उम्मीदवार आपकी भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए, आपकी बेटियों की भलाई के लिए राजनीति में है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं कि आपने इस विधानसभा से अभी तक जेंट्स ही बनाए हैं। एक बार एक बीबी को भी एक बना के देख लो, एक बार एक जनानी को भी बना के देख लो विधायक। कोई कुंभ का मेला नहीं है। 5 साल के बाद अगर आपको लगे कि विधायक के तौर पे काम ठीक नहीं किया तो आप निर्णय ले सकते हो जो आपका दिल करे, लेकिन एक मौका आपको जरूर देना चाहिए। 2014 के अंदर जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, किसी को मैं नहीं जानती थी, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन जितना प्यार, जितना आशीर्वाद केवल और केवल 15 दिनों की मेहनत में आप लोगों ने दिया था, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी राजनीतिक पारी जो है वो रतिया की धरती से ही शुरुआत हुई थी। 50,500 वोट आप लोगों ने दिए और केवल 435 वोटों से मैं रह गई थी। लेकिन मैं अब आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास समय। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। पूर्व में रही सांसद, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती सुनीता दुग्गल जी के लिए आपका वोट, सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और मात्र 24 घंटों से कम समय के अंदर आपने शानदार नुक्कड़ सभा करके दिखा दिया है कि सुनीता दुग्गल को विधायक बनाने का मन बना लिया मेरे भाइयों। और संकल्प से स्थिति तक लेकर आए जहां 830 बेटियां होती थी 1000 लड़कों के मुकाबले, आज 970 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले में। भाई आपने बेटियों की भ्रूण हत्या भी बचाई। जो नेहरू जी के दिए जख्म थे, ब्लंडर ऑफ नेहरू, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगाई थी, जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हो गई, सैनिकों की शहादत हो गई, हजारों फौजी हमारे वहां पर घायल हो गए। इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी आए,
धारा 370 को जम्मू कश्मीर से सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। नेहरू गांधी परिवार के पांव कांपते थे जम्मू कश्मीर जाते हुए, और इनके ही पार्टी के देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने परसों कहा कि कश्मीर के लाल चौक पर जाते उनकी टांगे कांप रही थी। गृह मंत्री थे वो, टांगे कांप रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मोदी जी ने 370 हटाई, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम कर रहे हैं। आज आप में से कोई भी लाल चौक पर जाइए, तिरंगे की रोशनी में लाल चौक जगमगाता है और तिरंगा झंडा 24 घंटे फहराता है। वहां पर लहर टहल सकते हो, घूम सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। अरे राहुल गांधी जी, आपके समय वहां पर बम धमाके होते थे, गोला बारूद फटता था। आपने जब अपनी यात्रा कश्मीर में खत्म की तो राहुल गांधी जी और उनकी बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे आपस